दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा का नाम हो गया है फाइनल। साफ छवि, महिला चेहरा, संगठन में पकड़ और बनिया चेहरा, सभी फैक्टर्स पर कामगार है रेखा गुप्ता का नाम। खबरों में तमाम नाम चल रहे थे, लेकिन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए, तमाम अटकलों को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अब राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होंगी। खबरों में रेखा गुप्ता का नाम की चर्चा तो चल ही रही थी, लेकिन विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता के नाम ने बहुत सारे लोगों को हैरान कर दिया है। हालांकि बीजेपी ने बारीकियों से इस नाम को चुना है। तो चलिए एक एक करके उन सभी फैक्टर्स को जान लेते हैं जिसकी वजह से रेखा गुप्ता के नाम को फाइनलाइज किया गया है। सबसे पहले, महिला चेहरा। यूं तो पार्टी में कई नेता मुख्यमंत्री के दावेदार थे, कई बड़े नेताओं से परे महिला चेहरे को सामने लाया गया। दिल्ली में महिला मुख्यमंत्रियों का बोलबाला रहा है। इसके पहले भी जब बीजेपी सत्ता में थी तो सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, और आज जब 27 साल बाद वापसी की है तब भी मुख्यमंत्री का चेहरा महिला है। बीजेपी से इतर भी शीला दीक्षित जो कांग्रेस की तरफ से रही, उनके और उनके नाम की चर्चा भी काफी होती रही है। और वहीं आपकी भी अगर मैं बात करूं तो केजरीवाल ने अपनी जगह जब दूसरे को कुर्सी देने की बात आई तो महिला को ही चुना। दिल्ली की कुर्सी संभालने के लिए अतिशी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी। डिक्लेयर होने से पहले महिला चेहरों में रेखा गुप्ता के साथ साथ शिखा राय का भी नाम चल रहा था, लेकिन पार्टी में लंबे समय से सक्रिय और शालीमार बाग से जीत कराने वाली रेखा गुप्ता को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। कम उम्र, बीजेपी नए चेहरे को मौका दे रही है। पार्टी के दिग्गजों को हटाकर कम उम्र के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। नई नेताओं को मौका मिल रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत जहां भी चुनाव हुए हैं वहां ये देखने को मिला है, और अब दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ। इसके पीछे वजह साफ है कि देश के साथ साथ राज्यों को भी अब युवा सोच, नई ऊर्जा की जरूरत है जो देश को नई दिशा दे सके। हालांकि रेखा गुप्ता पार्टी और संगठन में लंबे समय से सक्रिय हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन अध्यक्ष से लेकर आज दिल्ली की मुख्यमंत्री तक का सफर रेखा गुप्ता ने अपने संघर्ष से तय किया है, और इसी तजुर्बा को देखते हुए रेखा गुप्ता को मौका दिया गया है। करप्शन का दाग ना हो, बीजेपी के किसी सीएम पर करप्शन का दाग नहीं है, और इस बार भी इसका खास ध्यान रखा गया है। बीजेपी इस अनाउंसमेंट से पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक मैसेज देना चाहती थी। पीएम मोदी की ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की नीति को बरकरार रखते हुए साफ छवि को सामने लाने का काम बीजेपी ने किया है, और इससे जाहिर है कि विपक्ष को संदेश दिया गया है। विपक्ष के उन तमाम आरोपों पर बीजेपी ने इस नाम से सिरे से खारिज करने का काम किया है। रेखा गुप्ता का नाम ऐसे नेताओं में शामिल है जिन्हें पद का लालच नहीं है, जो जनता के सेवा की भावना लिए काम करता है। उन्हें ढूंढकर बीजेपी अब सामने ला रही है। इससे नीचे के कार्यकर्ताओं में भी साफ संदेश जाता है। लोकप्रिय चेहरा, बीजेपी के सीएम चुनने का अगला मानक लोकप्रिय चेहरा है। इससे आम लोग जुड़ सके, जिनसे कनेक्ट कर सके। योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस जैसे कई उदाहरण बीजेपी देती आई है, और अब रेखा गुप्ता से भी यही संदेश दिया गया है। दिल्ली में प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, विजेंद्र गुप्ता जैसे कई बड़े नाम थे, लेकिन साफ छवि और कार्यकर्ताओं के बीच पकड़ की वजह से इस बार नया सीएम चुनने में बीजेपी को आसानी हुई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि रेखा गुप्ता के नाम से प्रवेश वर्मा और विजेंद्र गुप्ता के साथ साथ सभी विधायक भी सहमत थे। संगठन पर पकड़, ये देखा जाता रहा है कि जिन नेताओं की आरएसएस और संगठन में पकड़ अच्छी होती है उन्हें मौका मिलता है। ईमानदार और कर्मठी नेताओं को बीजेपी आगे बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है। इस बार भी वही हुआ। इसके उदाहरण राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, एमपी के मोहन यादव, ओडिशा के मोहन चरण मांझी और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय हैं। वैश्य समाज से ताल्लुक, उनके नाम के अनाउंस होने की एक प्रमुख वजह यह भी है कि वो वैश्य समुदाय से आती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इसी समुदाय से आते थे। वैश्य समुदाय बीजेपी का कोर वोटर भी है। रेखा गुप्ता को संगठन में काम करने का अच्छा खासा अनुभव भी है। इन सभी फैक्टर्स के साथ साथ रेखा ने खुद को साबित करने का भी काम दिल्ली चुनाव में किया है। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से चुनाव जीतकर दिल्ली विधानसभा पहुंची हैं,
लेकिन रेखा गुप्ता का सफर काफी लंबा रहा है। एबीवीपी से दिल्ली के मुख्यमंत्री तक का सफर को भी इस वीडियो में जान लेते हैं। रेखा गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है और कॉलेज टाइम से ही वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी से जुड़ी रही। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ डीयूएसयू में अध्यक्ष और महासचिव पद का चुनाव भी जीता है। इसके अलावा वह 3 बार दिल्ली नगर निगम की पार्षद रही और साउथ दिल्ली एसडीएमसी की मेयर भी रह चुकी हैं। उन्होंने शालीमार बाग सीट से आप की उम्मीदवार वंदना कुमारी को 30,000 वोटों से हराया है। उन्होंने पहली बार साल 2013 में शालीमार बाग से विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि तब आपकी वंदना कुमारी ने करीब 11,000 वोटों से उन्हें शिकस्त दी थी। वह हार के बाद भी हौसला नहीं हारी और फिर बीजेपी ने उन्हें शालीमार बाग से पार्षद का टिकट दिया और जीतकर अब जान लेते हैं कि आखिर किन किन पदों पर काबिज रही हैं रेखा गुप्ता। 1994 से लेकर 1995 तक दौलत राम कॉलेज की सेक्रेटरी रही। 1995 से 96 में दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ में सेक्रेटरी रही। 96 से 97 में दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ में अध्यक्ष रही। 2003 से 4 में दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा की सेक्रेटरी रही। 2004 से 6 में बीजेपी युवा मोर्चा की नेशनल सेक्रेटरी रही। 2007 में प्रीतमपुरा नॉर्थ से पार्षद चुनी गई। 2009 में दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा की महासचिव बनी। 2010 में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य चुनी गई। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनने से पहले संगठन स्तर पर भी कई जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। हरियाणा की जींद से आने वाली रेखा गुप्ता का जन्म 1974 में जुलाना में हुआ था। एसबीआई बैंक में पिता की नौकरी लगने के बाद उनका परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। हालांकि अब भी उनका परिवार जुलाना में कारोबार करता है। दिल्ली से सटे हरियाणा से ताल्लुक रखने की वजह से रेखा गुप्ता अपने गृह राज्य भी आती जाती रहती हैं। रेखा गुप्ता की शादी दिल्ली के बिजनेसमैन मनीष गुप्ता से हुई है। ऐसे में रेखा गुप्ता का सफर हम सबको एक इंस्पिरेशन देने वाला है। आपकी रेखा गुप्ता की इस जर्नी पे क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीएनपी इंडिया।